अस्सलामुअलैकुम। वर्कबुक 5 यूनिट 4 कलेक्टिंग थिंग्स। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। पहले आप यहाँ से एक्सरसाइज ए को समझ लें। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में है। इन सेंटेंसेस को आपने गौर से पढ़ना है और समझना है। It is cold and wet in Murray, Imran remarked Tahir. Have you seen my glasses? Tim asked Kate. Shut the door, Salman ordered Azhar. These sentences show us the actual words of each speaker. The words are spoken by Tahir, Kate and Azhar. They are spoken directly to Imran, Tim and Salman. This is called direct speech. यहाँ पर समझने की बात यह है कि ताहिर ने इमरान से जो कुछ कहा उसके अल्फाज को एज इट इज लिख दिया गया जैसा उसने बोला। यहाँ पर केट ने टिम से जो पूछा उसके अल्फाज को भी वैसे ही लिख दिया गया। अजहर ने सलमान को जो ऑर्डर किया वो भी उसी के अल्फाज में सेंटेंस में लिखा गया है। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी इन सेंटेंसेस में हमने अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं किया। अब ये पढ़ते हैं। इफ वी रिपोर्ट टू समवन एल्स व्हाट दीज पीपल हैव सेड वी यूज आवर ओन वर्ड्स। द स्पीच वी यूज इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट यूज द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। लेकिन जब हम किसी के कहे हुए सेंटेंस को, जुमले को या अल्फाज को खुद से अपने पास से अल्फाज शामिल करके किसी सेकंड पर्सन को बता रहे होते हैं तो वो इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। उसमें जो स्पीकर है, कहने वाला है, उसके एक्चुअल वर्ड्स यूज नहीं हो रहे होते। अब यहाँ पर देखें, इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया गया है। Here are 3 sentences again. ये वही सेंटेंसेस हैं लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में है। ताहिर रिमार्क टू इमरान दैट इट वाज कोल्ड एंड वेट इन मरी। अब हम बता रहे हैं कि ताहिर ने ये कहा था इमरान से कि मरी में सर्दी थी। केट आस्क्ड टिम वेदर ही हैड सीन हर क्लासेस। अजहर ऑर्डर्ड सलमान टू शट द डोर। अब आपने गौर किया होगा कि जब हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो बहुत सारे वर्ड्स चेंज हो गए हैं। Many words change when we change direct speech to indirect speech. We report what was said after the speaker has spoken, so the tense used is usually the past tense. अब आपने ये भी नोट किया होगा कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच पर आते हैं तो टेंस भी चेंज हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको जो प्रेजेंट टेंस नजर आ रहे हैं वो इन सेंटेंसेस में पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो अमूमन चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हुए। ये आपने अच्छी तरह नोट करने हैं, इन्हें याद कर लेना है। इसी तरह ये जो प्रोनाउंस हैं ये भी चेंज हो जाते हैं, ही, शी, आई, यू वगैरह भी। नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेंज दीज सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच। इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ए है, आई एम ओनली 12 years old, said the boy. अब हम लिखेंगे the boy said he was only 12 years old. बी है, we go swimming every Friday, said the girl. बी को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। The girl said that they went swimming every Friday. अब सी, you have not done your work properly, Mohsin, said the teacher. नोट करें, the teacher told Mohsin that he had not done his work properly. Properly के स्पेलिंग यहाँ भी हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। D, will you come tomorrow? Sharmeen asked Rabia. Rabia asked Sharmeen if she would come the next day. E, you must come at once, doctor, said the nurse.
The nurse told the doctor to come at once. इस सेंटेंस को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, The nurse requested the doctor to come immediately. अब F को देखें. The man asked the shopkeeper, have you got this week's time magazine? The man asked the shopkeeper if he had that week's time magazine. और यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन मार्क है वो भी हट जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, चेंज दिस सेंटेंसेस टू डायरेक्ट स्पीच. अब हम इन्हें डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे. एसन सेड दैट ही मेट मिस्टर मजीद एट द सिनेमा. अब आपने इस तरह लिखना है इन्वर्टेड कॉमर्स में, आई मेट मिस्टर मजीद एट द सिनेमा सेड एसन. बी है, निदा टोल्ड तस्नीम दैट शी वाज गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट ईयर. इसे हम डायरेक्ट स्पीच में इस तरह लिखेंगे, I am going on holiday next year, तस्नीम said निदा. इन्वर्टेड कॉमर्स का आपने बहुत ख्याल रखना है. सी है, the librarian asked the boys to take back their books. इसे हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, will you please bring your books back boys. यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, asked the librarian. डी है, Kadir said that he had bought a new laptop. D को नोट करें, I have bought a new laptop, said Kadir. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. एक्सरसाइज बी. पहले इसे समझते हैं. Do you remember what transitive and intransitive verbs are? ट्रांजिटिव वर्ब्स को उर्दू में फेल मुतद्दी कहते हैं और intransitive verbs को उर्दू में फेल लाज़िम कहते हैं. जब कोई वर्ब अपने सब्जेक्ट यानी फाल के साथ मिलकर मुकम्मल मफहूम अदा न कर सके बल्कि उसे अपने मफहूम की तकमील के लिए मफूल यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी हो तो वो फेल मुतद्दी यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. और जब कोई वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर मुकम्मल मफहूम अदा कर सकता हो तो उसे फेल लाज़िम यानी intransitive verb कहते हैं. Transitive verbs have a direct object and intransitive verbs do not have an object. इन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप अच्छी तरह ट्रांजिटिव वर्ब और intransitive verb को समझ पाए. तो आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते हुए भी आप ट्रांजिटिव और intransitive वर्ब में फर्क जान सकेंगे. असद रीड द पेपर विद इंटरेस्ट. इसमें हमने रीड को अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है. कैसे पता चला कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर और वो ऑब्जेक्ट है पेपर. उसने पेपर पढ़ा तो ऑब्जेक्ट पेपर हुआ और ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है. बी सेंटेंस है, समीर एंड इकबाल लाफ्ड लाउडली. अब इसमें लाफ जो है वो वर्ब है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में. तो इस तरह ये कौन सा वर्ब हुआ? इंट्रांजिटिव. फ्लावर्स ऑफ मेनी काइंड्स ग्रो हेयर. यहाँ पर ग्रो को अंडरलाइन करेंगे. ये वर्ब है लेकिन इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है. डी सेंटेंस, द गार्डनर ग्रोज रोजेस एंड वायलेट्स. अब ग्रोज इसमें वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? रोजेस एंड वायलेट्स. तो इस तरह ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ और इसके ऑब्जेक्ट्स हुए रोजेस एंड वायलेट्स. ई है, द प्राइम मिनिस्टर पिक्ड अप द टेलीफोन. इसमें पिक्ड अप वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है द टेलीफोन. उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई होगी. अब हम एक्सरसाइज सी करेंगे, पंक्चुएशन, जिसे उर्दू में रमूज़ो काफ कहते हैं. यानी हमने कहाँ पर
कॉमर्स लगाने हैं, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाना है। और जब हम कोई नया सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं। इन चीज़ों का ख्याल पंक्चुएशन में रखा जाता है। और अगर सेंटेंस के अंदर कोई प्रॉपर नाउन हो, यानी किसी का नाम या किसी सिटी का नाम वगैरह, तो उसका पहला लेटर भी कैपिटल लिखते हैं। तो आइए इस पंक्चुएशन को नोट कर लें। यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है मैंने उसे यहाँ पर दोबारा लिख दिया है। आप इसे अच्छी तरह पढ़ें और इसको नोट करें। ये काफ़ी ट्रिकी सा पैसेज है, तो इसे आप पंक्चुएशन के साथ नोट कर लें। What is your name? asked the old man. If you really must know, replied Rahil, my name is Rahil, but I don't know how this information will benefit you. The old man said, I see you are a boy with a quick wit. Thank you. Allah Hafiz.